क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी को बचाने के लिए अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं, जहां से उन्हें यूनिवर्स के रहस्य पता चलना शुरू होते हैं, जैसे कि अनेकों वियर्ड प्लैनेट्स, वर्म होल बनाकर यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में जा पाने की ताकत। अब ये वीडियो साई-फाई एडवेंचर सीरीज अनदर लाइफ का दूसरा और आखिरी सीजन है। सो अगर अभी तक पहला सीजन नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पहले सीजन से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब पहले सीजन के आखिर में अकाया एलियन शिप्स ने उस जाकिर प्लेनेट को पूरी तरह से उड़ा दिया था, जिससे कि अब उस ग्रह के टूटे हुए हिस्से निको की शिप तक आने लगते हैं और पूरा ही क्रू जल्द से जल्द उन हिस्सों से बचने के लिए पृथ्वी की ओर वापस जाने लगता है। मगर अब तक उस ग्रह का मलबा हर ओर फैल चुका था। सो खुद को बचाने के लिए अब शिप की पूरी ही एनर्जी का इस्तेमाल कर अब एक शील्ड बनाई जाती है, जिस बीच अब उनका एक पायलट मिचम भी मारा गया था। तो उसके काम को पूरा करने के लिए निको अब एक और एस्ट्रोनॉट रिचर्ड को क्रैश स्लिप से उठाती है। तो वहीं उनके पास चूंकि अकाया एलियंस का एक इम्प्लांट भी था, तो उनका एआई विलियम अब उस इम्प्लांट का इस्तेमाल कर एक और एआई बनाता है, जो कि वैसे तो इंसानी कोड से बनी हुई थी, मगर इसमें उस इम्प्लांट वाले एलियन कोड्स भी थे, जिसका की इस्तेमाल कर वे अकाया एलियंस की भाषा समझ सके और जान सके कि वे इंसानों से चाहते क्या हैं। वहीं विलियम ने उस एआई को काफी हद तक कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि उसका एक हिस्सा एलियन भी था और कहीं वो इस शिप को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वहीं वो एलियन एआई अब खुद का रूप बदल खुद को लारा नाम देती है, जहां से निको से पूछती है कि अकाया एलियंस का अगला कदम क्या हो सकता है। जहां एलियन एआई कहती है कि शायद से वे अब पृथ्वी पर और एग्रेसिवली कंट्रोल बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि निको के ग्रुप ने इस जाकिर ग्रह से उनके आर्टिफैक्ट को नष्ट कर दिया था। वहीं अब कुछ घंटों बाद जब वे उस मलबे से बाहर निकले ही थे कि अब वे पाते हैं कि उस मलबे से उनके शिप को काफी ही नुकसान पहुंचा है और अब तो वे हाइपर स्पीड से स्पेस में ट्रेवल भी नहीं कर सकते। सो यहाँ से दो एस्ट्रोनॉट्स ओलिवर और ऑगस्ट अब बाहर स्पेस में जा शिप के हाइपर इंजन को ठीक करने लगते हैं, मगर वे उसे पूरी तरह से रिपेयर कर पाते इसके पहले ही अब वे देख पा रहे थे कि एक अकाया शिप अब उन्हीं की तरफ आ रहा है, जिसे कि देख सब डर जाते हैं, क्योंकि अब तो वे खुद की सुरक्षा के लिए उन पर हमला भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शिप डैमेज हो चुका है। वहीं उनकी हाइपर स्पीड वाला इंजन भी बंद पड़ा था, सो वे यहाँ से भाग भी नहीं सकते। तो वहीं एलियन शिप के पल्सर अटैक से अब बाहर मौजूद दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स जो कि शिप को रिपेयर कर रहे थे अब वहीं मारे जाते हैं, जिसे कि देख अंदर सब काफी ही दुखी थे, मगर वे कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहीं अब वे पा रहे थे कि वे एलियन शिप उन पर और हमला नहीं कर रहे, तो वे सीधा उसी एलियन एआई लारा के पास जाते हैं और उससे उन एलियंस की लैंग्वेज समझ पूछने लगते हैं कि वे हमसे चाहते क्या हैं। और लारा यहाँ से अब उस एलियन शिप से कांटेक्ट कर उन्हें बता देती है कि दरअसल वे एलियंस निको को अपने शिप में बुला कुछ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, ताकि इंसानों और अकाया के बीच लड़ाई और आगे ना बढ़े। अब ये सुन बाकी सभी का मानना था कि निको को अकेले उस एलियन शिप में नहीं जाना चाहिए, मगर निको के अनुसार अगर उन्हें हमें मारना होता तो वे कब का हमें मार ही देते। वहीं जब तक वो उस एलियन शिप में जाएगी तब तक उन्हें कुछ टाइम मिल जाएगा, जिसमें कि बाकी के लोग इस शिप के इंजन को रिपेयर कर कम से कम हाइपर इंजन को चालू कर यहाँ से निकल सकते हैं। वहीं निको भी नहीं जानती थी कि उसे उस एलियन शिप में क्या मिलने वाला है, तो वो बाकियों को निर्देश देती है कि अगर वो वापस ना लौटे तो वे सब के सब हाइपर इंजन को चालू कर यहाँ से निकल सकते हैं, ताकि वे वापस से पृथ्वी पर जा बाकी सबको एलियंस के खिलाफ सचेत कर सकें। और यहाँ से निको अब एक शटल लेकर अकाया एलियन शिप की ओर जाने लगती है। तो वहीं पृथ्वी पर चूंकि एरिक ने हार्पर को बाहर निकाल अपनी शर्त पूरी कर दी थी, ताकि एलियन आर्टिफैक्ट उसकी बेटी का कैंसर ठीक कर सके, तो वो अब अपनी बेटी को लेकर फिर से उसी आर्टिफैक्ट के अंदर चला जाता है, जहाँ की उसे एक बेड पर उसकी बेटी को छोड़ बाहर इंतजार करने को कहा जाता है। वहीं निको अब शटल लेकर एलियन शिप में पहुंच चुकी थी, जहाँ की अंदर हर ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ निको काफी ही नर्वस थी कि वे एलियंस दिखते कैसे होंगे, कि तभी वहाँ कुछ लाइट्स बबल्स अपीयर होते हैं और निको समझ जाती है कि यही वो अकाया एलियंस हैं, मगर शायद से इंसानी आंखें उनका असली रूप देख नहीं सकती। वहीं अब तक निको का अपनी शिप से कॉन्टेक्ट भी टूट चुका था, तो बाकी सब अब शिप के हाइपर इंजन को ठीक करने लगते हैं, ताकि इशारा मिलते ही वे सब यहाँ से निकल सके। तो वहीं निको अब आगे जाने पर पा रही थी कि उसी की बेटी सामने के बेड पर लेटी हुई है। अब शुरू में निको को लगता है कि ये कोई इल्यूजन होगा, मगर ये सच में ही उसकी बेटी थी, जिसे कि पृथ्वी पर एरिक उस आर्टिफैक्ट में ले गया था ताकि वो उसे ठीक कर सके। अब निको को तो ये सब नहीं पता था, तो वो अपनी बेटी को अपनी शादी की अंगूठी देती है, और जिसके बाद अब निको के आसपास की रियलिटी ही बदल जाती है,
जहाँ वो खुद को अलग कपड़ों में अपनी माँ के पास पाती है और यहाँ वो समझ चुकी थी कि ये उसकी असली माँ नहीं है और ये तो वे एलियंस ही हैं जो कि इंसानों से इंटरेक्शंस करने के लिए उनके किसी करीबी का रूप लेते हैं। तो निको अब उनसे बात करने लगती है। तो वहीं शिप पर अब तक बाकी सबने शिप के हाइपर इंजन को ठीक कर लिया था, यानी कि अब वे यहाँ से निकल सकते हैं। मगर निको तो अभी भी उसी एलियन शिप में थी और उनका उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो कैस को आइडिया आता है कि क्यों ना वे लारा, जिसमें कि एलियन कोड्स भी हैं, वे उसे अकाया शिप में भेजे और जिससे कि वे एलियन शिप की डिटेल्स भी जान पाएंगे कि वे चलते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। यहाँ उनका प्लान काम भी करता है, जहाँ लारा एलियन शिप में जा उस शिप की सारी ही डिटेल्स बाकी क्रू को भेजने लगती है। वहीं अंदर निको पूछती है कि अकाया एलियंस इंसानों और पृथ्वी से क्या चाहते हैं। अब वही एलियन जो कि निको की माँ के रूप में थे, वे उसे कहने लगते हैं कि वे इंसानों को अपनी मनमानी और नहीं करने दे सकते। अब इंसान हाइपर स्पीड स्पेसशिप्स बना रहे हैं, अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। तो अकाया चाहते हैं कि इंसान पृथ्वी से बाहर ना ही निकले और बदले में वे पृथ्वी के वातावरण को फिर से ठीक करने में उनकी मदद करेंगे। यहाँ से निको कहती है मगर उन्होंने यही वादा जाकिर प्लेनेट के लोगों से भी किया होगा, मगर वहाँ तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वहीं अब तो एलियंस ने उनके पूरे ही प्लेनेट्स को तबाह कर दिया, जिस पर अकाया एलियंस कहते हैं कि इस तबाही में भी उस ग्रह के लोगों की ही गलती थी और उस ग्रह के लोगों ने अकाया एलियंस को अपने ग्रह से निकालने की कोशिश की और इसी कारण उन्हें वहां सबको मारना पड़ा और इंसानों के साथ भी यही होगा। तो इंसानों के लिए अच्छा यही होगा कि वे अकाया को स्वीकार कर उन्हें अपना पूरा ग्रह सौंप दे, वरना पृथ्वी को तबाह करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वहीं इंसानों को खतरनाक हथियारों और न्यूक्लियर वेपन से जुड़े हुए सारे ही प्रोग्राम्स को अभी ही बंद करना होगा, जहाँ से वे निको के सिर में भी वही इम्प्लांट लगाएंगे और निको वापिस से पृथ्वी पर जा एलियंस की तरफ से पृथ्वीवासियों को कहेगी कि वे एलियंस का विरोध न करे। अब ये सब सुनने के बाद तो निको समझ चुकी थी कि ये एलियंस इंसानों को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगेंगे और इनके ऑफर को मानना तो जैसे खुद को ही इनका गुलाम बनाने जैसा होगा। तो यहाँ से निको अब एलियंस के इस ऑफर को मना कर देती है और वापिस से अपने शटल के पास जा अपने शिप में वापिस जाने लगती है। तो वहीं अब तक कैस भी निको को लेने शिप में आ चुकी थी, मगर उनके निकलने से पहले ही वे देख पाते हैं कि अकाया से बचने के लिए अब उनका शिप ही हाइपर स्पीड से वहां से निकल गया है। जबकि नीचे पृथ्वी पर एरिक के पास आर्टिफैक्ट के अंदर से उसकी बेटी निकल कर आती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो बताती है कि उसे आर्टिफैक्ट के अंदर उसकी मानी को मिली थी और उसने उसे उसकी अंगूठी भी दी है। और यहाँ से एरिक समझ जाता है कि ये अंगूठी असली है, यानी कि ये आर्टिफैक्ट एक एलियन टेक्नोलॉजी है जो कि एक पोर्टल के रूप में काम करती है और जितने भी ग्रहों पर ये आर्टिफैक्ट लगे हुए हैं, हर किसी ग्रह पर इस आर्टिफैक्ट के थ्रू जाया जा सकता है। वहीं स्पेस में अब बाकी के लोग शिप के साथ वापस से पृथ्वी पर आने लगते हैं। तो वहीं अकाया शिप भी, जिसमें कि निको और कैस भी थे, अब वो उनका पीछा कर रहा था। तो वहीं एक एलियन जो कि निको की माँ के रूप में था, अब निको से कहता है कि चूंकि वो उनका ऑफर ठुकरा चुकी है तो वे उसे यही मार देंगे और जिसके बाद उनकी शिप को भी यही तबाह कर देंगे। मगर वे एलियंस उसे मार पाते इसके पहले ही दोनों ही शिप एक बड़े न्यूट्रॉन स्टार के पास जा पहुँचते हैं और जैसे ही उस बड़े स्टार की एनर्जी दोनों ही शिप से टकराई थी, अब वो एलियन वहीं डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वहीं नासा की शिप को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, मगर वहां भी सब पा रहे थे कि उनसे कहीं ज्यादा नुकसान अकाया शिप को पहुंचा है, यानी कि अकाया टेक्नोलॉजी न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को नहीं सह सकती। वहीं अब तो वो अकाया शिप वहीं न्यूट्रॉन स्टार के पास बंद पड़ गया था। अब क्या न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी इन अकाया एलियंस की सबसे बड़ी कमजोरी है? इस थ्योरी को जानने का एक और मौका था, क्योंकि दूसरी एनर्जी शॉक वेव जल्द ही आने वाली थी। वहीं क्रू के पास एक एलियन इम्प्लांट तो पहले से था, तो वे उस पर निगरानी रखते हैं और इस बार जैसे ही दूसरी एनर्जी शॉक वेव आती है तो वो एलियन इम्प्लांट अब पूरी तरह से राख बन गया था। तो वहीं अकाया शिप भी अब पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर था। जहां निको और कैस वहां से अपने शटल से निकल ही रहे थे कि अकाया एलियंस अब उन्हें आकर कहने लगते हैं कि अगर तीसरी एनर्जी वेव उनकी अकाया शिप से टकराई तो इसमें बहुत सारी अकाया जाने जो कि अभी शिप में मौजूद हैं, वे सब के सब मारे जाएंगे। तो अगर निको उन्हें
अपने शिप से इस अकाया शिप को टो करके उन्हें इस न्यूट्रॉन स्टार से दूर ले जाते हैं, तो वे उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे और इंसानों पर अपनी सख्ती कम कर देंगे। यहाँ निको जानती थी कि अगर उन्होंने इन एलियंस को यहाँ से बचा भी लिया तो बाहर जाकर वे उन पर दोबारा से अटैक कर सकते हैं। तो वो कैस के साथ अपनी शिप में आकर बाकी सबको कहती है कि वे यहाँ से अकेले ही निकल रहे हैं, और चूंकि अब उनके पास अकाया एलियंस की कमजोरी भी है तो वे यहाँ से न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी इकट्ठा कर उसे हथियार बनाने पर काम कर सकते हैं। और यहाँ से वे अकाया शिप को वहीं न्यूट्रॉन स्टार के पास छोड़ खुद पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं। जबकि तीसरी वेव आते ही अब वो अकाया शिप पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब यहाँ से निको के ग्रुप को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी और वे एक नए न्यूट्रॉन वेपन बनाने पर रिसर्च करने लगते हैं, जो कि उन अकाया एलियंस की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वहीं उनके पास उनकी शिप का डेटा भी था जो कि लारा ने भेजा था, तो इससे उनका काम और आसान हो रहा था। मगर उन्हें एक डर भी था कि क्या हो अगर उस शिप ने तबाह होने से पहले अपने ग्रह पर मैसेज भेजा हो कि इंसानों ने उन्हें न्यूट्रॉन स्टार के पास मरने के लिए छोड़ दिया, तो कहीं वे एलियंस पृथ्वी पर तबाही न फैलाने लगे। और इसी कारण से जब उन्हें रास्ते में एक ऐसा ग्रह मिलता है जो कि जीवन के अनुरूप था, अब वे सब मिलकर अपने बैकअप प्लान को इनिशिएट करने लगते हैं। दरअसल जब इस शिप को एलियन प्लेनेट पाइकेनेस की खोज में भेजा गया था, तब उन्हें डर था कि कहीं एलियंस पृथ्वी को तबाह ना कर दें, तो उन्होंने शिप के साथ एक स्पेशल टीम भी भेजी जो कि किसी और हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढ वहीं बस जाए और इंसानी प्रजाति पृथ्वी के साथ खत्म ना हो। तो उसी टीम की लीडर अपोला को वे सब उठाते हैं, जहां वे शिप को कुछ दिन के लिए इस प्लेनेट के ऑर्बिट में रखेंगे और एक शटल से पोला, बार्नी और कैस के साथ नीचे इस ग्रह पर लैंड कर ये पता लगाएगी कि क्या ये ग्रह इंसानों के रहने लायक है भी या नहीं। तो तीनों ही यहाँ से नीचे लैंड करते हैं और पाते हैं कि ये ग्रह लगभग पृथ्वी के ही जैसा है, मगर यहाँ के कलर्स अलग तरह से काम करते हैं। यहाँ के सारे ही पेड़ नीले और लाल हैं, मगर कुछ भी खतरनाक नहीं है। तो वे वहाँ से मिट्टी और पानी के सैंपल्स इकट्ठा करते हैं ताकि ऊपर शिप में जांच कर सके कि क्या इंसान इस ग्रह को अपना नया घर बना भी सकते हैं। मगर जब वे वहाँ से निकल ही रहे थे तभी उनके शटल पर कोई अटैक करता है, हालांकि उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब ऊपर शिप में जा वे इस ग्रह की सारी ही जानकारियाँ निकाल चुके थे। यहाँ इस ग्रह पर एक दिन 30 घंटे लंबा होता है, जहाँ ये ग्रह पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर झुका भी है, यानी कि यहाँ मौसम भी बदलते हैं और इंसान यहाँ खेती भी कर पाएंगे। वहीं इस ग्रह का पानी पृथ्वी से भी ज्यादा साफ है। वहीं यहाँ की मिट्टी में मिनरल्स भी काफी ज्यादा हैं, जिससे कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, नए नए स्ट्रक्चर्स बनाना काफी ही आसान होगा। यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 10% कम है, तो ये भी फायदेमंद है, यानी कि हर लिहाज से ये ग्रह पृथ्वी से तो काफी अच्छा है। तो अब क्रू का अगला कदम था कि वे पोला के 30 लोगों के ग्रुप को क्रायोस्लीप से उठा नीचे इस ग्रह पर भेजे और पता करें कि यहाँ पर कितने तरह की लाइफ फॉर्म है और क्या यहाँ किसी प्रकार के जीव जंतु भी हैं। तो वहीं पृथ्वी पर अब बकाया आर्टिफैक्ट से एरिक के लिए दरवाजा खोला जाता है, और चूंकि निको ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था तो वे अब एरिक को कहते हैं कि वो बाहर जाकर पृथ्वी वासियों को बताए कि एलियंस उनकी मदद के लिए ही आए हैं और वे पृथ्वी के वातावरण को ठीक कर सकते हैं। वहीं उन्हें बदले में ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस इंसान उन्हें अपना ले और उनके इम्प्लांट सारे इंसान अपने सिर में लगा लें। वहीं खुद को साबित करने के लिए एरिक को एक डिवाइस भी देते हैं और कहते हैं कि एरिक को इस डिवाइस को वहाँ रखना होगा जो एरिया इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी ना हो, और ये डिवाइस उस जगह को इंसानों के अनुरूप बिल्कुल बदल देगा। तो एरिक अब डिवाइस को लेकर बाहर नासा हेड से मिलता है और वे मिलकर अब इस डिवाइस को एक ऐसी जगह पर टेस्ट करने का फैसला करते हैं जहाँ की कभी अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए थे, और वहाँ रेडिएशन इतना ज्यादा है कि अगले 200 सालों तक भी इंसान ही क्या कोई भी जीव जंतु वहाँ नहीं रह सकता। वहीं अब तक पोला और कैस बाकी के 30 कॉलोनाइजर्स के साथ उस ग्रह पर फिर से लौटते हैं, मगर अब वे पा रहे थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है, यानी कि यहाँ किसी प्रकार की लाइफ फॉर्म है। इसी बीच उन पर एक लकड़ी के भाले से हमला भी होता है और तभी उन्हें सामने से एक बड़ा जीव नजर आता है। यहाँ कैस उसे देख हैरान थी, यानी कि ये जीव इस ग्रह पर पहले से रहते हैं। इतना ही नहीं, वो कैस को कुछ कहने की भी कोशिश कर रहा था जिसकी की भाषा वो समझ नहीं पाती, और पीछे से पोला अब डर के कारण उस पर गोलियां चला उसे जान से मार डालती है, जहाँ वे ये भी पाते हैं कि इस जीव का खून पीले रंग का है।
अब वापिस से ऊपर शिप पर जा कैस और पोला सब कुछ निको को बताने लगते हैं कि कैसे इस ग्रह पर पहले से एक लाइफ फॉर्म मौजूद है। हालांकि वे हम इंसानों जितने एडवांस नहीं है, मगर वे इंटेलिजेंट है, उन्हें बात करना आता है, लकड़ी से हथियार बनाने आते हैं, वही वे एक ग्रुप में भी रहते हैं। अब ये सब सुनने के बाद निको इस ग्रह पर इंसानों को बसने के प्लान को लेकर मना कर देती है और कहती है कि वे किसी और प्रजाति को खत्म कर उनका ग्रह नहीं हथिया सकते। अब पोला इसका विरोध भी करती है और कहती है कि इस ग्रह की लाइफ फॉर्म अभी विकसित नहीं हुई है और वे आसानी से उन सभी को मार इस ग्रह को इंसानों के लिए हथिया सकते हैं। मगर निको के अनुसार जिस भी ग्रह पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म रहती हो, हम इंसान उस ग्रह पर नहीं जाएंगे, वरना उनके और अकाया एलियंस के बीच कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और वे सब अब फिर से इस ग्रह को छोड़ पृथ्वी की ओर जाने का फैसला करते हैं। मगर तभी उन्हें विलियम एक बेहद ही अच्छी खबर सुनाता है और जो डेटा उन्हें अकाया शिप से मिला था उससे उन्हें पता चला था कि अकाया शिप्स ट्रेवल करने और यूनिवर्स की अलग अलग जगहों तक जाने के लिए वर्म होल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वे स्पेस के किसी भी हिस्से से एक दूसरे हिस्से तक एक वर्म होल बना आसानी से आ जा सकते हैं और इसीलिए ही वे पृथ्वी जैसे ग्रह पर, जो कि अकाया के होम प्लेनेट से 1000 लाइट ईयर्स दूर था, वे वहां पर आसानी से पहुंच गए। मगर अब तो वो वर्म होल बनाने का फॉर्मूला उनके पास भी है, यानी कि उन्हें पृथ्वी पर वापस जाने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना होगा। मगर अब और रिसर्च करने के बाद वे पा रहे थे कि दरअसल उनके शिप में इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वे अपने सोलर सिस्टम तक एक स्टेबल वर्म होल बना सके। सोनी को फैसला करती है कि वे शिप की 90% एनर्जी का इस्तेमाल कर एक छोटा वर्म होल बनाएंगे जिसमें शिप का आधा हिस्सा पृथ्वी पर वापस चला जाए। वहीं चूंकि किसी को इस प्रोसेस को करने के लिए यही रुकना होगा, तो निको अब रिचर्ड के साथ खुद ही यहाँ रुक बाकी सबको पृथ्वी पर वापस भेजने का फैसला करती है, जहाँ उन दोनों के पास सिर्फ 14 दिन की ऑक्सीजन होगी और तब तक बाकी की टीम पृथ्वी से फिर से एनर्जी इकट्ठी कर एक नया वर्म होल बना लेगी और उन दोनों को वापस से ले जाएंगी। तो वहीं पृथ्वी पर अब जब नासा ने उन एलियन डिवाइस को एक रेडिएशन से भरी जगह पर रखा ही था कि अब अचानक से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सब पाते हैं कि कुछ ही मिनट्स पहले जो जगह बिल्कुल बंजर पड़ी थी और रेडिएशन से भरी हुई थी, अब वहाँ काफी बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं और रेडिएशन भी बिल्कुल जीरो हो गई है। वही मिट्टी बाकी जगहों से कई गुना ज्यादा उपजाऊ हो चुकी है और यहाँ से तो अब सबको लगने लगता है कि अकाया एलियंस उनका भला करने ही यहाँ आए हैं। वहीं इससे पहले जर्नलिस्ट हार्पर ने भी पब्लिकली कहा था कि एलियंस उनकी मदद के लिए वापस आए हैं। तो बड़े बड़े ऑफिशियल समेत अब सभी लोग अकाया एलियंस और उनके इम्प्लांट्स को अपनाने का फैसला करते हैं। हालांकि एरिक को इसमें काफी गलत लग रहा था और उसे अंदर से लग रहा था कि एलियंस उन्हें अच्छे भविष्य का लालच दे फंसा रहे हैं। तो वहीं स्पेस में अब तक ग्रुप ने फाइनली एक वर्म होल बना ही लिया था, जिसकी की दूसरी ओर उन्हें अपना जुपिटर प्लेनेट भी साफ साफ नजर आ रहा था। यानी कि वे भी अब एलियंस की तरह कहीं भी वर्म होल बना जा सकते हैं। और प्लान के अनुसार निको अब सभी एस्ट्रोनॉट्स को बाकी के आधे शिप के साथ उस वर्म होल में एंटर करा पृथ्वी की ओर जाते हुए देखती है, जहां से अब उसे और रिचर्ड को पृथ्वी से मदद आने का इंतजार करना था। तो वही ये वर्म होल एनर्जी की कमी से काफी ही अनस्टेबल था। तो बाकी की टीम अब किसी तरह से जुपिटर के पास पहुंच ही जाती है और वहां जाते ही उन्हें अब पृथ्वी के सिग्नल्स फिर से मिलने लगते हैं, जो कॉन्टैक्ट उनका जाते वक्त पृथ्वी से टूट चुका था। यहाँ अब उनके पास अकाया एलियंस की कमजोरी भी थी, जिससे कि वे उनके खिलाफ हथियार बना पाएंगे। वहीं अब तो वे वर्म होल भी बना सकते हैं। मगर अब जैसे ही वे पृथ्वी से आने वाली वीडियोस को देखते हैं तो सब के सब हैरान रह जाते हैं, जहाँ पृथ्वी पर अब सब कुछ बदल चुका था और ज्यादातर पृथ्वीवासी पहले ही अकाया एलियंस को अपना चुके थे। बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, उन सभी ने ऑलरेडी एलियन इम्प्लांट अपने सिर में लगा लिए थे, ये सोचकर कि अकाया एलियंस उनका भला करने आए हैं। अब क्रू मेंबर्स ये जान डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर पृथ्वीवासी ही अकाया के सपोर्ट में हैं। सो कैस अब बाकी क्रू मेंबर्स को कहती है कि वे उसी हथियार जिसे कि वे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी से अकाया के खिलाफ बना रहे हैं, अब वे उसके बारे में नीचे किसी को भी नहीं बताएंगे। वहीं पहले उन्हें पृथ्वी पर जा पता करना होगा कि वहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी अकाया को पृथ्वी से निकालना चाहते हैं। अब यहाँ से जैसे ही बाकी क्रू मेंबर्स पृथ्वी पर वापस लौटते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी अब सभी को अरेस्ट कर लेती है और मिशन के बारे में पूछने लगती है, जहाँ सब समझ चुके थे कि ये सब के सब अकाया एलियंस के कंट्रोल में है और उनसे जानना चाहते हैं कि क्या हमें एलियंस की उस न्यूट्रॉन स्टार वाली वीकनेस के बारे में पता चल चुका है और अब क्या हम उस जानकारी का इस्तेमाल कर अकाया एलियंस के खिलाफ कोई हथियार बना रहे हैं। तो सभी लोग अब इस बारे में झूठ ही बोलते हैं। हालांकि अब तक सिक्योरिटी हेड को उन पर शक होना शुरू
हो चुका था और वो खुद ही उनके शिप पर जा अब सब कुछ देखने लगता है, जो कि अभी भी पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा था। मगर जब वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता तो वो शिप की मशीनरी को ही नष्ट करवाना शुरू कर देता है ताकि वर्महोल बनाने का प्रोसेस किसी और इंसान के पास ना पहुँचे। वहीं इसके बारे में नीचे बाकी सब भी जान जाते हैं और एरिक उनसे कहता है कि अगर उन्हें अकाया एलियंस को पृथ्वी से बाहर निकालना है तो पहले अपने शिप को बचाना होगा। वहीं अब तक कई दिन गुजर चुके थे जहां निको और रिचर्ड दोनों ही समझ चुके थे कि उनकी मदद के लिए पृथ्वी से कोई नहीं आने वाला। जहां निको को याद आता है कि जितने भी ग्रहों पर अकाया आर्टिफैक्ट लैंड हुए थे वे सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक प्रकार के पोर्टल का काम करते हैं। तो अगर वे पास के ही एक ऐसे ग्रह पर जाएं जहां वही आर्टिफैक्ट है तो वे उस आर्टिफैक्ट में एंटर कर वापिस से पृथ्वी पर जा सकते हैं, क्योंकि अब तो उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी है। वहीं दूसरी ओर कैस और एरिक फिर से शिप पर आते हैं और सिक्योरिटी हेड को कहते हैं कि उन्होंने एलियंस के खिलाफ हथियार बनाने पर रिसर्च की थी और वे उसे सरकार के हवाले कर देंगे। मगर उसके पहले उन्हें एक बार फिर से वर्महोल बनाने के लिए एनर्जी चाहिए जिससे कि वे निको और रिचर्ड को भी बचा वापिस से पृथ्वी पर ला सके। अब सिक्योरिटी हेड के सिर में ऑलरेडी एक एलियन इम्प्लांट मौजूद था, तो वो बता देता है कि उसे पता चल रहा है कि वे दोनों एक दूसरे ग्रह पर लैंड कर अकाया आर्टिफैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो अकाया उसे पृथ्वी पर वापस ले आएगी। मगर अब निको और रिचर्ड के फिर से पृथ्वी पर आते ही अब दोनों ही कैस और एरिक सिक्योरिटी हेड पर ही अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि वे एलियंस को पृथ्वी पर कंट्रोल लेने नहीं दे सकते और अब तो उनके पास उनके खिलाफ हथियार भी है। तो वे सब अब न्यूट्रॉन हथियार को कंप्लीट करने लगते हैं। वहीं अकाया एलियंस को इम्प्लांट से पता चल चुका था कि निको का क्रू उनके खिलाफ हथियार बना चुका है, जिसके की तुरंत बाद अब पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे वर्महोल्स खुलने लगते हैं और वैज्ञानिक पाते हैं कि अब उनमें से 100 से भी ज्यादा एलियन शिप्स पृथ्वी पर अटैक करने आ रहे हैं। तो वहीं एरिक और कैस मिलकर अब न्यूट्रॉन स्टार से बने हथियार को पूरा कर रहे थे और आखिरी वक्त पर अब वे उसे एक अकाया शिप पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो शिप अब पूरी तरह से तबाह हो जाता है, यानी कि उनका हथियार काम कर गया। वही यहाँ से नीचे जाने पर वही एलियन आर्टिफैक्ट अब पूरी तरह से टूटने लगा था, यानी कि इंसानों ने एलियंस की कमी ढूंढ उनके खिलाफ हथियार बना ही लिया। तो बाकी के एलियन शिप्स अब वहाँ से वापस अपने होम प्लेनेट पर जाने लगते हैं। वहीं जिन जिन लोगों में वो इम्प्लांट लगाया गया भी था सिक्योरिटी हेड समेत अब सब के सब सिर फटने से वहीं मारे जाते हैं। वहीं नासा पाता है कि उनके पास हर ओर से बहुत सारे ग्रहों से मैसेज आ रहे हैं कि इंसान उनके ग्रह पर भी न्यूट्रॉन हथियारों को भेज दें और उस अकाया आर्टिफैक्ट को हटा दे। दरअसल वे सब भी अकाया के कंट्रोल से आजाद होना चाहते हैं। तो अब पृथ्वी के सभी देश मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जहाँ इंसानों के पास वर्महोल टेक्नोलॉजी भी थी। सो पृथ्वी से हजारों स्पेसशिप्स अब उन सभी हजारों ग्रहों पर जाने लगते हैं, जहां से वे न्यूट्रॉन हथियारों से हर ग्रह को उस एलियन आर्टिफैक्ट से आजाद करवाएंगे। यहाँ इंसानों ने सिर्फ पृथ्वी को नहीं बल्कि हजारों लाइफ फॉर्म्स को बचा लिया था, जिसके लिए कि उन्हें उस स्पेस मिशन पर अपने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी देनी पड़ी। वही इंसान चाहते तो उस प्लेनेट पर भी बच सकते थे जहाँ उन्हें अपने से कम विकसित लाइफ फॉर्म मिली, मगर उन्होंने अकाया एलियन से अलग होना चुना और उन जीवों से उनका ग्रह नहीं छीना, जहाँ अब तक तो वे बहुत सारे ग्रहों को उन अकाया एलियन से बचा रहे थे। और इसी के साथ पूरी ही सीरीज की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही साई-फाई सीरीज के लिए। थैंक यू।